ओम श्री गणेशाय नमः। आइए अहोई अष्टमी व्रत की साहूकार और उसके 7 बेटों की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की जो स्त्री थी, घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेही की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी वक्त मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह बहुत ही दुख में पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद ही उसके बेटे का भी निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष में उसके सभी के सभी 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत ही व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में ही उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हो गई थी और उसी के बाद उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की जो वृद्ध औरतें थीं, उन्होंने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है ना, उससे तुम्हारा आधा पाप तो यही नष्ट हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा आराधना करो और उनसे क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सभी पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की यह परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी और राधा कुंड से जुड़ी हुई एक सुंदर सी कथा। बहुत समय पहले की बात है। झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, एक साध्वी स्त्री और अच्छे चरित्र वाली और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में ही क्यों न व्यतीत किया जाए। इस प्रकार वे दोनों अपने घर बार को त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब वो थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते थे और फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सभी दुख तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व पापों के कारण हुए हैं। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी और तब तुम उनसे अपने लिए दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान जरूर ही करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा।
साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। जय अहोई माता।